Hello students, in this video I am going to discuss extracts of the chapter Madam Rides the Bus. I am going to solve the extracts of this chapter. You are supposed to see them to understand what is their meaning, from which paragraph they had been taken. You must go through these extracts. आज आपको मैं मैडम राइड्स द बस के एक्सट्रैक्ट्स कराने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखें कि कौन से पैरा से ये लिया गया है, क्या इन क्वेश्चंस का मतलब है, क्या जो एक्सट्रैक्ट दिया है उसका मतलब है। ओके, डे आफ्टर डे शी वॉच द बस। कई दिनों तक लगातार वो बस को देखती रही। एंड ग्रेजुअली अ टिनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रू देयर। और एक छोटी सी इच्छा उसके मन में आई कि वो भी बस पर बैठेगी। वल्ली के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। हर अर्डेंट डिजायर वाज टू राइड द बस। Who does she refer to? So according to chapter, according to extract, she refers to वल्ली। ओके, किसके बारे में बात हुई है? वल्ली के बारे में। How old was she? कितनी एज थी वल्ली की? You have read the chapter, so you could tell the answer. She was 8 years old. See, this is the answer, 8 years. वल्ली was by the bus. क्या थी? वल्ली was fascinated by the bus. बस को देखकर बहुत ज़्यादा रोमांचित होती थी, बहुत ज़्यादा उसकी इच्छा थी कि मैं भी बस में बैठ पाऊँ। द फ्रेश डे आफ्टर डे है मीन्स क्या मतलब होता है? दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन, मीन्स एवरी डे, हर दिन। डे आफ्टर डे है मीन्स एवरी डे। देखिए नेक्स्ट, इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड try to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen the whole shout. In English, proud. अगर कोई भी उसका दोस्त बस के बारे में कोई बात बताया करता था या उसको डिस्क्राइब किया करता था बस की जर्नी को, तो वो जेलस हो जाती थी और सुनते ही बोलने लगती थी प्राउड, घमंडी, इस तरह की बातें करने लगती थी। शी डू नॉट वांट एनीबडी एल्स शुड डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ बस। व्हाट इरिटेटेड वल्ली? किस बात से इरिटेट होती थी? डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाउन हर फ्रेंड द बस। किसके बारे में होती थी? जो टाउन का डिस्क्रिप्शन कोई देता था। राइट द बस एंड डिस्क्रिप्स the sights of the town. Yeah, describe the sights of the town. Is the answer the description of the town? The description of the town. What was Valli's desire? क्या इच्छा थी? To see the town, to visit the town, to buy things, to ride the bus. क्या इच्छा थी उसकी? To ride the bus. Actually, Valli was deprived bus ride. वंचित थी, बस की राइड नहीं कर पा रही थी वो। द फ्रेड टू जेलस मीन्स बहुत ज़्यादा जेलस। वेरी एनवियस, इट मीन्स वेरी एनवियस। बहुत जेलसी उसको हो जाती थी अगर कोई टाउन के बारे या बस की यात्रा के बारे में बताने लगता था।
इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, काश वो बस पे बैठी रहे और 30 पैसे पहले दे दिए, 30 जो थे वो वापस के लिए भी दे दे। शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, वो उसी बस से घर लौटना चाहती थी। दिस मीन्ट दैट शी कुड टेक 1 o'clock आफ्टरनून बस, इसका मतलब उसे 1 बजे की बस लेनी चाहिए। रीच द टाउन एट 1:45, 1:45 पे टाउन पहुंच जाएगी। बी बैक होम बाई अबाउट 2:45, 2:45 पर घर पे आ जाएगी। तब तक उसकी मम्मी सोती रहेंगी। ये तो चैप्टर था जब पढ़ा था आपने। तो शी मेड प्लान टू राइड द बस एंड रिटर्न बैक विद इन द टाइम so that her mother could not know about her journey. क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बस मेक जर्नी, कितने टाइम आती थी? थ्राइस, वंस, ट्वाइस, 4 टाइम्स। कितने टाइम आती? 2 टाइम आती थी, ट्वाइस। वेयर वाज बल्लीज हाउस सिचुएटेड, कहाँ था उसका? बिसाइड द स्ट्रीट, नियर द बस स्टॉप, अपोजिट बस स्टॉप, बिसाइड द वर्कशॉप। कहाँ था घर उसका पास, बल्ली का, गली के पास, बिसाइड द स्ट्रीट। द जर्नी टू द टाउन टुक कितना? 145 मिनट। कितना टाइम लगता था टाउन तक जाने? 145। द फ्रेज बैक होम हियर मीन्स घर वापस लौट, रिटर्न होम, इट मीन्स रिटर्न होम। दिस द आंसर। द कंडक्टर पंच्ड ए टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, टिकट पंच की उसने, काटी, उसको दे दी। जस्ट सिट बैक, आप बैठ जाइए। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आराम से बैठ जाइए। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू आर पेड फॉर अ सीट, तुमने सीट का पैसा दिया है पूरा, बैठती क्यों नहीं हो, तुम क्यों खड़ी हुई हो? बिकॉज आई वॉन्ट टू, बोली मुझे खड़ा होना चाहती हूँ। स्टैंडिंग अप बैंक, खड़े होके दोबारा खड़े होती हुई बोली कि मैं खुद खड़े रहना चाहती हूँ। वाज द वन वे फेयर, वाट वाज द वन वे फेयर टू द टाउन, एक तरफ किराया कितना था? 30 पैसे। इज द आंसर। 30 पैसे वाज द फेयर टू द टाउन, वन वे फेयर टू द टाउन। विच बस डिड वल्ली डिसाइड टू कैच, कौन सी बस पकड़ने वाली थी वो? 1 o'clock बस, 5 o'clock बस, 2:45 o'clock बस, 3 o'clock बस। कौन सी बस उसको लेनी थी बताइए? 1 o'clock बस। कौन सी? 1 o'clock, इस आंसर, 1 बजे की बस। द कंडक्टर एडवाइज्ड बल्ली, क्या के लिए उसको एडवाइज किया? टू टेक हर सीट, बैठ जाने के लिए। टू बी सीटेड, टू गेट हर सीट, टू टेक हर सीट, कुछ भी लिख दीजिए। द फ्रेज फॉर अ सीट हियर मीन्स, सीट के लिए क्या मतलब है यहाँ पे? अ सीट फॉर सिटिंग, काय का पैसा दिया था उसने? बैठने के लिए सीट पर। अ सीट फॉर सिटिंग, इट मीन्स फॉर अ सीट। ओके। बट the more she honked, the more frightened the animal became and the faster grew. जितना ड्राइवर हॉर्न बजाता था वैसे ही वो जो गाय मिली थी वो डर के और ज़्यादा भागती थी, और ज़्यादा जो चौंक जाती थी। ऑलवेज राइट फ्रंट ऑफ द बस, हमेशा बस के सामने आ जाती थी। वो गाय है जो बल्ली को रास्ते में मिली थी, भाग रही थी, बस के सामने आ जा रही थी। जैसे जैसे हॉर्न बजाते तो और चौंक के वो सामने आ जाती थी। हु डज ही रेफर टू, किसकी बात हो रही? बस ड्राइवर। कौन हॉर्न बजाता है? बस ड्राइवर। विच एनिमल टॉक्ड अबाउट हियर, किस जानवर की बात हो रही है? काओ, अ काओ। एनिमल बिकेम फ्राइटेंड एंड, क्या होता था फ्राइटेंड होके? गैलोप्ड इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने आ जाती थी गाय। द फ्रेज इन फ्रंट ऑफ हर मीन्स फेसिंग, उसके सामने आ जाती थी, फेसिंग। ओके। नेक्स्ट, ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सेड, उसे बहुत अचंभा हुआ कि लड़की इस तरह से बोल रही थी।
बोला बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, तुम्हें डर नहीं लगता बस में आने का? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट, नहीं डर, वो बोली कोई डरने की बात नहीं। बोले तुम इतनी छोटी हो, यू आर सो स्मॉल, यू आर 8 years ओल्ड, यू डोंट बी अफ्रेड टू कम इन द बस, डर नहीं लगता? बोली नहीं कोई डरने की बात नहीं इसमें। वुड इज द गर्ल रेफर टू, किस लड़की की बात हो रही? कंडक्टर, विलेजर, वल्ली, वल्ली की बात हो रही है। ओके, दिस द आंसर वल्ली। वेयर वॉज द गर्ल गोइंग, कहाँ जा रही थी? टू हर होम, टू द टाउन, शी वॉज गोइंग टू द टाउन। कंडक्टर वाज अम्यूज्ड बाय, किस वजह से उसको अचंभा हो रहा था? गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, जिस तरह से वो बात कर रही थी, वल्लीज वे ऑफ स्पीकिंग। द फ्रेज अफ्रेड ऑफ हियर मीन्स फ्राइटेंड, डरा हुआ, फियरफुल, फ्राइटेंड। ओके, okay my dear students, you are supposed to understand these extracts, analyze their answers, their meanings. You must note them down in your English notebook so that I could check your work after sending a pic of that work you have done. It is your home assignment. ये आपका होम असाइनमेंट है, ठीक है बेटे? कंप्लीट करिए इसको, और कंप्लीट करने के बाद, लिखने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिए, तो मैं आपका वर्क चेक कर दूँ, ठीक है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।